न तेन पंडितो होती यावता बहुभाषती। हेलो, आ रही आवाज? यस, आ रही है। यस। आ तो रही है। पंडित उसको कहते हैं कि जो क्षमा करने वाला है। पंडित उसको कहते हैं कि जो वैर से मुक्त है, शत्रुता से मुक्त है, किसी का कोई दुश्मन नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, करुणावान है। और पंडित उसको कहते हैं कि जो भय से मुक्त करते लोगों को, जो भयभीत है, इस संसार में जो लोग भयभीत है, डरे हुए हैं, उनको भय मुक्त करते हैं। तीन बातें जिसमें है वो पंडित कहता हूं, बुद्ध कहते हैं कि जो क्षमा करने वाला है, माफ करने वाला है, जो करुणावान है, मैत्रीवान है, और जो इस संसार में लोगों को भय से मुक्त करता है, उसको पंडित कहते हैं। और इसीलिए बुद्ध कहते पंडित की परिभाषा। तो यहाँ क्या कहते हैं? अपमादेमी पंडिता। क्या कहते हैं? एवं विशेषतो यत्वा अपमादेमी पंडिता अपमादे प्रमोदंती अर्यानं गोचरे रत्ता। अर्थात यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं। क्या कहते हैं? अपमादेन प्रमोदंती। प्रमोद अंत, प्रमोद और अंत। तो एक जागृत पुरुष ही अजागृतों को अंत कर सकता है, अजागृति का अंत कर सकता है। क्या कहते हैं? अपमादेमी प्रमोदंती। प्रमोद अंति अर्थात अंति माने अंत करना, नष्ट करना, और प्रमाद माने बेहोश, अजागृत। तो क्या कहते हैं? अपमाद तो जो जागृत रहता है वही जागृत पुरुष अजागृति का अंत कर सकता है। जैसे ऐसा समझो कि जहां अंधेरा है तो अंधेरा वही समाप्त कर सकता है जहां उजाला है। उजाला हो गया, अंधेरा समाप्त होता है। इसी प्रकार जो अजागृत है और वहां अगर जागृति आती है तो अजागृति नष्ट हो जाती है। इसलिए और वो पंडित है, वो पुरुष पंडित है कि जो जागृति से अजागृतों का अंत करता है, वही श्रेष्ठ। अर्य माने श्रेष्ठ, उसी को श्रेष्ठ कहलाता है। तो ये दूसरी जो गाथा कहती है कि पहली गाथा कहती कि जो अपमाद माने जागृत रहता है वो अमृत पद है, और जो अजागृत है वो मौत है, मुर्दा है। और ये जागृति जो है कहां से आती है? जो जागृत पुरुष होता है वह जागृत पुरुष ही अजागृति का अंत करता है, और उसी को मैं पंडित कहता हूं। बुद्ध कहते वही श्रेष्ठ पंडित है, वही श्रेष्ठ विद्वान है। इस प्रकार की दूसरी गाथा कहती है। और फिर ये जो जागृति कहां से आती है? फिर बुद्ध तीसरी गाथा में कहते हैं कि जागृति कहां से आती है? तो ये जागृति आते कहते तेजाइनो सातति का निचंग दल्लंग परक कमा। क्या कहते हैं बुद्ध? तेजाइनो, झाइनो माने ध्यान, ध्यान से जागृति आती कहते बुद्ध। तेजाइनो साततिका, साततिका का अर्थ होता है सतत, सत्यता से, प्रामाणिकता से, ईमानदारी से। क्या कहते हैं? तेजाइनो साततिका अर्थात जो प्रामाणिकता से ध्यान करता है। और कैसा? निचंग दल्हंग परक्कमा। दल्हंग माने दृढ़ निश्चय करता है, संकल्प करता है, अधिष्ठान करता है। और नित्य अर्थात नित्य, नित्य अर्थात नियमित, हमेशा, एक दिन के लिए नहीं। एक दिन ध्यान किया और 8 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं। बुद्ध कहते हैं निचंग दल्हंग परक्कमा। तो क्या कहता है कि जो ध्यान करता है, कैसा कहता है? नियमित ध्यान करता है और प्रामाणिकपने ध्यान करता है। सातत्य का माने प्रामाणिकता से। तो जो ध्यान, जो पुरुष प्रामाणिकता से ध्यान करता है तो वो ध्यान के लिए क्या करता है? तो दल्लंग संकल्प करता है, प्रतिज्ञा करता है, कमिटमेंट करता है, और
आगे क्या कहता है, उस कमिटमेंट पूरा करने के लिए मेहनत लगाता है। पराक्रम, पराक्रम का अर्थ क्या होता है? परिश्रम करता है, मेहनत करता है, पराक्रम करता है। किसके लिए? ध्यान लगाने के लिए। नियमित प्रामाणिकता से ध्यान के लिए वो परिश्रम करता है, मेहनत करता है, पराक्रम करता है, और तब उसको जागृति आती है। तो आप उस प्रामाणिकता से ध्यान करेंगे तो जागृति आएगी। तो इसलिए पराक्रम करना जरूरी है। और पराक्रम शब्द ये बहुत बार आता है बुद्ध धर्म में। पराक्रम अर्थात हम कहते हैं कि युद्ध में पराक्रम दिखाए, वो पराक्रम नहीं है। बुद्ध ने कहा पराक्रम अगर 1000 लोग मारेंगे वहां तो वो पराक्रम नहीं है। आपके भीतर के जो अकुशल जो भी बातें हैं उसको अगर आप एक बात मारते, एक बात पर अगर आप वो अकुशल का खत्म करते हैं, वो पराक्रम है। बुद्ध कहते वो पराक्रम कहता हूं मैं। तो पराक्रम शब्द ऐसा नहीं। तो इसीलिए हमें पराक्रम शब्दों को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो हमें जो पराक्रम करना है, दृढ़ निश्चय के साथ में पराक्रम करना है, तो ध्यान के लिए करना है। लेकिन हम हमारा पराक्रम कहाँ करते हैं? सुबह उठे परिवार में, तो हमारा पराक्रम एक दूसरे को क्या करते हैं? हम एक दूसरे को ताने मारने में, एक दूसरे की चुगली चाड़ी करने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, और फिर हमारे कलह होते, झगड़े होते, निर्माण होते। परिवार से लेकर सास बहू का देखिए, हाँ, सास ससुर का देखिए, भाई भाई का देखिए। आप परिवार से ही देखेंगे कितने हम पराक्रम दिखाते वहां कि मैं बड़ा हूं। अहंकार आ जाता है हमको कि मैं बड़ा हूं, और वो बड़ापन दिखाने के लिए हम लड़ाई करते, झगड़ा करते। तो हमारा पराक्रम जहां दिखाना चाहिए ध्यान के लिए, सुबह उठकर, वो न होते हुए सुबह उठकर सब्जी बनाते बनाते चिल्लाना शुरू करती है। अरे बच्चा उधर गए, लाओ ना, पकड़ो जी उसको। बोलते मेरा काम है क्या पकड़ना? तो बोलते मैं सब्जी बना रहे हो तो तुम नहीं पकड़ोगे तो कौन आएगा? और इस प्रकार तो इस प्रकार की बात बढ़ते 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 एक दूसरे के माँ बाप के ऊपर बातें, खानदान की खानदान निकालते, और फिर वहां झगड़ा होता है। यहाँ से शुरुआत होता है हमारा घर। फिर समाज में जाते तो कुर्सी के लिए झगड़ा होता है, मुझे कुर्सी मिलना चाहिए। उसके लिए पराक्रम करते, किसको कैसे नीचे गिराना है, इसको कैसे डोमिनेट करना है, इसको कुर्सी से कैसे खाली कर नीचे करना है। तो वहां षड्यंत्र करते, और ये षड्यंत्र चलता है, बड़ा बड़ा षड्यंत्र चलता है, नेता में चलता है। हाँ, तो नेताओं में अगर देखा है तो कितना बड़ा यहाँ जो चलता है पराक्रम कहाँ करते हैं हम? लोगों को कैसा मैं चुन कर आ जाऊं, तो लोगों को साड़ियां बांटते हैं, धोती बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, शराब बांटते हैं। यहाँ पराक्रम दिखाते हैं हम कि मैं चुन कर आना चाहूं, चाहे कितना भी पैसा लगे, कितना भी गुंडागर्दी करना पड़े, लेकिन मैं, तो पराक्रम हम वहां दिखाते हैं। और फिर मालूम है उसके बाद क्या है कि जो हम जब यहाँ हम बिक जाते हैं एक दिन के लिए, कोई साड़ी ले लेता है, एक दिन के लिए बिक जाता है, कोई धोती लेता है, कोई पैसा लेता है, कोई शराब लेता है, उनको मजा लगता है। लेकिन वो पैसा सारा जब चुन कर आता है तो किससे निकालता है? वो किससे निकालता है? कभी देखा है? 2-4 दिन की खुशी के लिए आप अपना जो कीमती वोट रहता है किधर भी डाल देते हो पैसे के लिए। और पराक्रम हम कहते नहीं नहीं, हमने अच्छा काम किया है। तो यहाँ से शुरुआत होती, घर परिवार से हमारा जो पराक्रम। तो हम कहाँ तक ले जाते हैं? नेता तक। और नेता फिर तुमको बड़े बड़े अच्छे 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 और उसे फार्मूले देता है, चॉकलेट देता है, पेपरवेट बांटता है, कहते आओ आओ तुम्हें दिव्य बना देंगे। क्या कहता है नेता लोग? आओ तुम्हें दिव्य बना देंगे, सबका साथ सबका विकास भव्य बना देंगे। आओ आओ तुम्हें दिव्य बना देंगे, सबका साथ सबका विकास तुम्हें भव्य बना देंगे। मनोज राजा, इनके साझे में नहीं आना, क्योंकि ये आपका ही अंगूठा काट कर आपको एकलव्य बना देंगे। लेकिन हम उन्हीं के इसमें चले जाते हैं, फंस जाते हैं। तो हमारा पराक्रम यहाँ चलता है। लेकिन बुद्ध क्या कहते हैं कि अपना पराक्रम सुबह उठकर, कम से कम सुबह नहीं कहीं भी समय मिलता है तो हमें कहाँ पराक्रम करना चाहिए? अपना ध्यान लगाने के लिए, आचरण के लिए, अभ्यास के लिए।
या आलस के तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ हमें पराक्रम की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है। क्योंकि यहाँ आलस कहीं से आ जाएगा, बोलेगा नहीं बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, ध्यान बाद में करेंगे, आचरण बाद में करेंगे। तो यहाँ पराक्रम करना है हमें, और वो पराक्रम के लिए कमिटमेंट करना है। क्या कहते हैं? दल्लंग में तंग पराक्रमा फुसंती धीरा निब्बाणंग। क्या कहते? फिर फुसंती धीरो निब्बाणंग, उसके बाद कहते प्राप्त होता है आपको निर्वाण। निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, बुद्ध कहते उसके बाद ते सात्विका ते ध्यान, अर्थात ध्यान अगर आप निर्मित करते हैं तो फुसंती धीरा निब्बाणंग योग क्षेमंग अनुत्तरंग, जिसका कोई उत्तर नहीं है। और योग क्षेम अर्थात निर्वाण, दुख से मुक्त होना। तो आप जैसे जैसे जागृत हो जाएंगे, ध्यान जागृति से आपको समझ आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा आपकी जागृति आपको निर्वाण तक पहुंचा देगी, आपको निर्वाण प्राप्त कर देती है। ऐसा कहते हैं बुद्ध, जागृति है आपको निर्वाण तक पहुंचा देती है। लेकिन हम अजागृति को ही जागृति समझते हैं। हमारा क्या रहता है? जागृत नहीं रहते हम अजागृति को ही हम अपनी जागृति समझते हैं। और इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जागृत होना जरूरी है। अगर हम जागृत नहीं होंगे तो हम कैसे है? मौत के समान, मुर्दे के समान। मुर्दा है, चलता फिरता मुर्दा, जिंदा दिखाई देते लेकिन वो मुर्दा है। और इसीलिए 3 गाथा है, बुद्ध ने कहा है अपने भिक्षुओं को कि ये अजागृति कारण होता है। अजागृति नहीं होती तो लोग ऐसे किसी को जलाते नहीं। और वो जो राजा उदयन ने भी उसको जलाया, तो वो भी जागृत नहीं थे। उनको बदला लेने के लिए उसने भी अपने पत्नी से बदला लिया। और यही होता रहता है, बदले पे बदला, बदले पे बदला। तो बुद्ध धम्म कहता है कि बदला बदला नहीं, बदलाव लाना चाहिए, परिवर्तन लाना चाहिए। और परिवर्तन के लिए हमें जागृति जरूरी है। और जागृति वो कहीं से नहीं आती, तो वो आती ध्यान से। और जितने भी बुद्ध हो गए, बोधिसत्व हो गए, वो बिना ध्यान के नहीं हुए। उन्होंने ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद ही उनमें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। फिर संत कबीर ले लो, संत रैदास ले लो, संत तुकोबा ले लो, संत गाड़गे महाराज ले लो, संत गुरु घासीदास बाबा ले लो, ये सभी ध्यान से निर्माण हुए हैं। ये ऐसे नहीं थे साधु। साधु ये सही साधु थे, असली साधु थे, असली संत थे। उन्होंने ध्यान से ही अपने आप को तैयार किया और लोगों तक अपने विचार पहुंचाए। बाकी तो ऐसे हम देखते कुछ, किसी को महात्मा कहते, किसी को साधु कहते, वो साधु नहीं है। उसको कहा है कि न तेना पंडित तो होती। पंडित माने विद्वान, और विद्वान माने जो ध्यान करता है, आचरण करता है, अध्ययन करता है, आकलन करता है, ये दुख कैसा आ रहा है, उसको पंडित कहते हैं। और इसीलिए कहते हैं कि हमें ध्यान करना जरूरी है। अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ते। नत्ति ध्यानंग अपयस्स पय्या नति अजायतो। बुद्ध कहते हैं नत्ति ध्यानंग अपयस्स, अर्थात आपको समझदारी अगर आना है तो बिना ध्यान के आप समझदारी आ ही नहीं सकती, बुद्ध कहते हैं। और जो आप कहते समझदार है, तो आप समझदार नहीं हैं। कहीं ना कहीं ईगो आता है, कहीं ना कहीं लालच आती है, कहीं ना कहीं द्वेष आता है। और हमें ऐसा लगता कि नहीं, हम द्वेष नहीं कर रहे, हम ईगो में नहीं है, हम तो सही है, हम अपने सही रास्ते में हैं। सही रास्ते में नहीं है। बुद्ध के आने से ही, बुद्ध के आने से ही आनापान सती जैसे ध्यान का विकास हुआ है। बुद्ध के आने से ही आनापान सती जैसे ध्यान का विकास हुआ है। अज्ञान का नाश हुआ है और ज्ञान का विकास हुआ है। अनित्य अनात्म दुख जैसे सूत्र कहते हैं नागरतन, अनित्य अनात्म दुख जैसे सूत्र कहते हैं नागरतन। बुद्ध के प्रभाव से ही विज्ञान का विकास हुआ है। तो ये जो भी हम देखते हैं ध्यान में से हुआ है। अजंता एलोरा जो निर्माण हुई है वो ध्यान के कारण निर्माण हुई। तो ध्यान में इतना पावर है। तो आए, ध्यान की शुरुआत कहाँ से होती है? आनापान सती से होती है।